प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 15 तारीख तक कोई भी रैली उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित नहीं की जाएगी। और चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ में सुहेलदेव भारती है। वाकायदा एक वार रूम बनाया गया, कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसकी निगरानी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं। उनके बेटे जो राष्ट्रीय महासचिव है वो भी रहते हैं और तमाम सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से काम हो रहा है और क्या रणनीति बनाई है, हमसे सीधे बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, ये कंप्यूटर्स केवल इतने ही रहेंगे, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी? कि हम 2 साल से काम करते हैं और हर जिले में आपको 2, 3, 4 कंप्यूटर हमारे ऑफिस में मिलेंगे। और जब शुरुआत में कोरोना जब आया तो उसी समय से हम लोग सावधान हो गए कि चूंकि ये लंबा दौर चलेगा तो हम लोग ऐसा सिस्टम बैठावें कि उनसे हमारी बात होती रहे, हम उनको मैसेज देते रहें कि हम क्या चाहते हैं। जैसे हम लोग जातिवाद जनगणना की बात जब आपसे करते हैं, हम अभी आपसे ये बात कर रहे हैं, आपको 10 मिनट के बाद लगेगा कि हमारा मैसेज गांव तक कैसे पहुंच गया। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो सरकार बना के करते हैं वहां तक तुरंत पहुंचेगा। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात, चाहे गरीबों को फ्री इलाज देने की बात, ये मैसेज वहां तक पहुंचाने के लिए अब आप देखिए कि ये देख रहे हैं, ये गांव है टंगुनिया। इतने मोबाइल नंबर हैं टंगुनिया के, इनके पास मैसेज जो तुरंत पहुंचेगा। अब इसमें देखेंगे तो पूरा ये सब सिस्टम जो है और संगठन का है, तो एक ये सिस्टम हमारा है। दूसरा, जैसे ये हम लोग बना रहे हैं, सब सिस्टम बना हुआ है, तो कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां स्मार्टफोन ना हो। तो उनको सबको हम लोगों ने जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़, क्या तकनीकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे लोगों को जोड़ेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे या कोई अपना ऐप भी बना रहे हैं? खुद सब कुछ अपना हो गया, हम लोग सब कुछ अपना बना चुके हैं, किसी को हम बताते नहीं। हम 2 साल से काम कर रहे हैं। जैसे हम आपके सामने बहुत ताव से बोलते थे ना, आज भी बोल रहे हैं कि 22 में सरकार बना के दिखाएंगे, तो इसी दम पर बोलते थे। हम दोनों डिजिटल और फिजिकल, हम दोनों तरह से काम करते हैं। हम 50,000, 20,000, 10,000, 15,000, 5,000 हम जनता को भी जुटा करके उनको समझाने का भी काम करते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। और अपने जो आईटी सेल के साथी हमारे हैं, इनके माध्यम से भी। बीजेपी कहती है कि आपको आईटी से भी डर लगता है और इनकम टैक्स से भी डर लगता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी को। जो डर गया वो मर गया। शोले फिल्म में एक डायलॉग बोला था गब्बर सिंह, जो डर गया वो मर गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मारने वाले हैं। इधर छापेमारी भी कई हुई है, रुपया भी मिला है, समाजवादी हित की चर्चा भी हुई। नहीं, जो समाजवादी हित की चर्चा हुई वो तो भाजपा का रुपया निकला, भाजपा का नेता निकला। अभी कल मैंने चैनल पे देख रहा था, किसी पर अखिलेश जी से किसी होटल में वो चल रहा था इंटरव्यू, वो भाजपा का था। जो समझौता हुआ, कितनी सीटें आपके खाते में जा रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ? हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो आपका भी पार्टी का सिंबल भी तो होगा कहीं? है, कितने सीटों पर चुनाव मैदान में रहेगी? ये कानून का डंडा है। छड़ी कानून का डंडा है। अब कानून के दायरे में हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीट का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुद्दों का है, विचारों का है, सोच का है। और जल्दी भी तो सीटें मांग रही है, कुछ सीटें उनके खाते में भी जाएंगी। सीट उनका झगड़ा नहीं है, सब सही हो गया है। आपका कोई झगड़ा नहीं? पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि अखिलेश जी से बड़ी मुश्किल से समय मिला है, कि आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही? नहीं, ये मैंने नहीं कहा था, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि बड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद, आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ बैठने का पहली बार मौका मिला है, ये कहा था। ठीक ना? तो सीट का कोई झगड़ा नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है, तो सब ठीक है। तो बीच में बीजेपी के कुछ नेताओं से भी 2 दिन पहले आपकी मुलाकात रही? टिकट मांगने आ रहे हैं सब। आप एक काम करिए ना कि 9-10 बजे रात को हमारे यहाँ आइए, हम लोग साथ खाएंगे, रहेंगे। और 12 बजे के बाद देखिए क्या खेल होता है। गाड़ियों से उतरेंगे, ऐसी गाड़ी आएगी कि उसमें कभी मंत्री बैठ नहीं सकता।
ऐसी ऐसी गाड़ी से आते हैं कि उतरते हैं, आते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि चाहे अपनी पार्टी से चाहे अखिलेश जी से हमारा तय करा दीजिए और हम लोग ज्वाइन कर लें। तो बात करा देते हैं हम अखिलेश जी से कि भाई उनको भी बता दिए हैं कि 12 से 1 के बीच में थोड़ा मोबाइल बात सुन लिया करिएगा। देखिए नेता लोगों का सुनाते रहते हैं, उनको भी कहते हैं ठीक है बताते हैं। कौन कौन से नेता लात में आ रहे हैं? तो सुन ही रहे हैं, कुल हम ही से पूछेंगे। कुछ 1-2 मंत्रियों के नाम तो बताइए। अभी नहीं बताएंगे, प्रेस वार्ता में बताएंगे। कितने मंत्री संपर्क में हैं? 1.5 दर्जन लोग हैं। आश्चर्य होगा आपको, 1.5 दर्जन लोग हैं और नाम हवा में उड़ भी रहा है, सुनते भी हैं जगह जगह। और लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आप चर्चा बहुत है कि समाजवादी पार्टी में जाने की, तो उत्तर आता कि अभी तो यही हैं अभी तो यही हैं और कल कहाँ जाएंगे वो भी नहीं बताते हैं। लोग आपके बारे में भी कहते हैं कि हो सकता है बीजेपी से जैसी नाराजगी रही आप कल कहीं और हो। बीजेपी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो ते जाए, हम तो न जाब। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? 300 आपने फ्री यूनिट बिजली देने कहा था, सरकार ने भी दाम गिरा दिए हैं। हालांकि बाद में खंडन कर दिया कि वो किसानों के लिए है, नलकूपों की बिजली कम की गई। डर से डर गई जब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर ललकारने लगे किसानों के बीच में, आम लोगों के बीच में कि 300 यूनिट बिजली 5 साल फ्री देंगे, तो ये घबरा गए कि अब हम क्या करें। 5 साल तो लूटा इन्होंने खूब किसानों को, आम आदमी को बिजली का दाम बढ़ा के। अब आधा क्यों कर रहे हो, पहले ही कर किए होते। तो ये घबराए हुए लोग हैं, दहशत में आए हो गए हैं लोग। प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है। प्रदेश की जनता बिजली 300 यूनिट फ्री चाहती है, गरीबों का इलाज फ्री चाहती है, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, रोजगार चाहती है। तो हम लोग उसको बता चुके हैं कि 34 लाख लगभग सरकारी पद खाली हैं। 5 साल के अंदर हम लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके हम लोग 34,000 जो सरकारी पद खाली है उसको भरने का काम करेंगे। कितनी सीटें आपका गठबंधन जीत रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। टिकट बढ़ जाने दीजिए सब पार्टियों का, तो हम गिनती बता देंगे। अच्छा, ये जो कंप्यूटर से इससे मैसेज कौन कौन से कैसे पास ऑन कर रहे हैं आप फिलहाल इस वक्त? क्या है इसकी पर सामने ये देखिए जी, किसानों का इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। देखिए किसान बेचारा कपारे पर हाथ रख के खेते में जो रोआ था, वो देखिए वो ऊपर वो देखिए ये अन्ना पशु जो है वो बेचारी महिला डंडा लेके इस कड़ाके की ठंड में साढ़ हाँकने जा रही है। तो ये इससे दुखी लोग बदलाव की क्या है अगला निकाल दो भाई जी। ये देखिए खदेड़ा हो बे, है ना। एक समय में कितने लोगों तक आपका ये मैसेज पहुंच रहा है? यहाँ से 1 लाख लोगों तक यहाँ से जा रहा है एक बार। प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, एक बार में खाली जी जी। और यहाँ से प्रतिदिन कितना औसत मैसेज जा रहे हैं? हमको अंदाज है कि लगभग 3 करोड़ के आसपास जा रहे हैं मैसेज। ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, बता रहे हैं कि क्या तैयारी है। हालांकि वार रूम इनका छोटा है, लेकिन इनका दावा है कि एक साथ हम 3 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस वार रूम के माध्यम से। चुनाव आयोग को जो निर्देश है उसके तहत कोई रैलियां नहीं हो रही हैं, लेकिन इनका दावा है कि 10 मार्च को प्रदेश में खदेड़ा होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ आलोक गुप्ता। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण होगा और कई मायने में नए मील के पत्थर भी स्थापित होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और इस एक कमरे में, और इस कमरे का जो आकार है करीब ये कमरा है और यहीं से इलेक्शन की कैंपेनिंग लड़ी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जब नेता रैलियां करते थे जिसमें लाखों की भीड़ आती थी, कितना बड़ा मैदान होता था, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता था, कैसे लोग वहां पहुंचते थे। लेकिन अब तकनीकी का जमाना है, 8x8 के कमरे से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। कैसे लड़ा जा सकता है हम बात करेंगे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राजभर। हालांकि इनके पिता ने पूरा मोर्चा फील्ड में संभाल रखा है, लेकिन ये 8x8 के कमरे में है। कैसे आप चुनाव की कैंपेनिंग लड़ रहे हैं जबकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है? क्या आपको लगता है कि इस कमरे के अंदर बैठ के चुनाव की कैंपेन को
सफलतापूर्वक किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइंस दिया है कि सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें पहुंचाएं और वर्चुअल कार्यक्रम चलाएं, तो यह कार्यक्रम हम लोग 2 साल से, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, इससे बड़ा हमारा सेटअप बलिया में तैयार है, बनारस में तैयार है, गाजीपुर में तैयार है, आजमगढ़ में तैयार है। मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने यह सेटअप तैयार कर दिया। उसमें 15 लड़के, 18 लड़के, 10 लड़के, 5 लड़के हर जिले में हमारे काम कर रहे हैं। सबका काम हमने बांट दिया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, फेसबुक कौन देखेगा, ट्विटर कौन देखेगा, यूट्यूब कौन देखेगा, इंस्टाग्राम कौन देखेगा, कू ऐप कौन देखेगा, कुटुंब ऐप कौन दिखेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप कौन बनाएगा, फेसबुक ग्रुप कौन बनाएगा, और ट्विटर पर स्पेस पर वार्ता कौन करेगा, और यूट्यूब पर स्क्रिप्ट बना करके विजुअल अलग छोटे छोटे वीडियो डाल करके कौन उसको वायरल कराएगा। इन सब का काम हमने 10-10 लाख हमने ग्रुप तैयार करने के लिए सभी मेंबरों को, जो काम करने वाले हैं उन सभी मेंबरों को हमने जिम्मेदारी दे दिया है। लगभग सारे लोग अपने काम में सफल हैं और काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनसे लगता है कि हम भाजपा से मुकाबला नहीं करते, हम भाजपा के हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो। आप देख सकते हैं कितने फॉलोअर्स हैं आपके, मुझे स्क्रीन पर दिखाइए। हम अपने जी हमारे फॉलोअर हैं, आप इसको देखिए 3,74,332 ये हमारे फॉलोअर हैं। 2,02,452 ये फॉलोअर हैं। 59,679 ये फॉलोअर। ऐसे हमारे हर फॉलोअर, ये सिर्फ ओनली वन मैं जो चलाता हूं वो है। बाकी जो हमारे वो लोग चला रहे हैं उनके भी 4 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 80,000 ऐसे फॉलोअर उनके भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमने फेसबुक के आपके फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स? देखिए ये हमारे हैं 84,000, 81,400 फॉलोअर इस पे। और मैं इस पे जितने भी डेटा पढ़ रहे हैं, सारे जितने भी वार्ता चल रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट मैं बना रहा हूँ, ये सारे विजुअल इस पे पढ़ रहे हैं। ट्विटर भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, या तो टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, उनके कमेंट पर देख सकते हैं। ये सारी चीज हमारे फेवर में चल रहे हैं। पब्लिक किधर जा रही है, ये हमारे यूट्यूब हमारा चैनल है। यूट्यूब चैनल पर 36,900 सब्सक्राइबर अभी तक हैं। और बहुत कम है सब्सक्राइबर। ये 36,000 सब्सक्राइबर ये एक है ना मेरे पास, ऐसे हमारे पास हर जिले के हैं और जिले के कार्यक्रम अलग अलग हैं। ये मैं पैनल चलाता हूं ओरिजिनल, मैं इसको जब डालता हूं तो वो सब तक पहुंचता है, वहां से वायरल होते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। यानी कि ये माना जाए कि आपका हेडक्वार्टर है, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीजें भेजते हैं सोशल मीडिया पर, वहां से वो चीजें सर्कुलेट होती हैं। क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है मौजूदा समय में? इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जनता का रुझान, जनता बदलाव का जो मूड बनाई हुई है वो भाजपा से बहुत दुखी है। चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, हर तबके को भाजपा ने दुखी किया। और दुखियारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के वो न्याय चाहते हैं, क्योंकि अन्याय करने वाली भाजपा सरकार को हटाने का अगर कोई मादा उत्तर प्रदेश में रख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने में सक्षम हो रही है और जनता का समर्थन। अरुण, आप चूंकि युवा हैं, आप टेक्नो सेवी भी मुझे समझ में आए हैं कि सारी चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता, जो जिसका अशिक्षण का जो प्रतिशत है वो कहीं ज्यादा है, लोगों के हाथ में फोन तो है लेकिन फोन में यूट्यूब को कैसे ऑपरेट करें, या सोशल मीडिया में चलिए व्हाट्सएप चलाना सीख गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको फॉलो शायद करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं, उन तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, उनको कैसे ट्रेंड करेंगे, जनता को आप कैसे ट्रेंड करेंगे कि वो आपकी बात को सुने? देखिए, हम तो बहुत आश्चर्य रहते हैं कि हमारी दादी का उम्र 80 साल हो गया, ऊपर हो गया है, और वो व्हाट्सएप नहीं जानती हैं, फेसबुक नहीं जानती, यूट्यूब नहीं जानते, ट्विटर नहीं जानती हैं। अगर आप पूछेंगे तो नहीं जानते, लेकिन उनके मोबाइल में हमने डाल दिया है कि ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये इंस्टा है, ये आपका ट्विटर है। आपको हम लोगों को जहां भी देखना होगा इन प्लेटफॉर्मों पर, हम जब भी फोन करते हैं तो बच्चे हम आपको देख रहे हैं, आप लोग वहां ये बोल रहे हैं, वहां ये बोल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी बूढ़ी माँ उस चीज को देख रही है, तो आप सोचिए 18 साल का नौजवान, 32 साल का नौजवान और 25 साल का नौजवान वो हमारी बात को कितनी तेजी से देख रहा हो। गाँव में जो नौजवान है, हर नौजवान अशिक्षित नहीं है। अगर हर गांव में हमने 50 लोगों की टीम बना रखा है और हर 50 लोगों को जिम्मेदारी ये दिया हूं कि वो हर घर तक जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बाइट होती है या कोई संदेश होता है, वो तुरंत सब गांव में फैला देते हैं। जितना नेटवर्क हमने अपना तेज फैलाया है, शायद उतना नेटवर्क भाजपा का भी नहीं होगा जितना वो दावा करते हैं। हम हर बूथ पर
हमने 150 लोगों को मेंबर बना रखा है और 150 लोगों का कांटेक्ट नंबर आया है। बीजेपी, देखिए बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो उनके पास जो बार रूम है, जो टेक्निकल की टीम है, वो आज से कई साल पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 3D डायमेंशन से एक साथ 100 से ज्यादा रैलियां करते थे। आपके पास क्या तकनीकी है? अब वो 100 की बात कर रहे हैं ना, 1 से 7 3D। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैठाएंगे, स्क्रीन चलेगा, यहां वो स्क्रीन पर देखेंगे 3 लाख लोगों तक डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 3 लाख लोगों तक वो प्लान हमने बना लिया है और 3 लाख लोग हमेशा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम करेंगे, जुड़ेंगे और हमारी बात पहुंचेगी। हम एक क्लिक करेंगे, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों तक हमारा संदेश जाएगा। भाजपा के पास कितना जाएगा? भाजपा तो भाई भौकाली पार्टी है ना, झूठ बोलने वाली पार्टी है। हम वर्क कर रहे हैं धरातल पर, कैसे जनता। अब जैसे आपका नंबर हमने डाला, अब आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूं। ये आपका ये नंबर है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आपके मोबाइल पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आ जाएगा, अब फोन आ जाएगा, बजने लगेगा। हम यहां क्लिक किए, बात यहां तक आएगी और तुरंत आप उठाएंगे, हमारा संदेश आप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सर्वर। अच्छा, आप पिछला चुनाव भी आपने लड़ा था, आपकी पार्टी ने लड़ा था, और इस बार के चुनाव में क्या डिफरेंस पा रहे? क्या लगता है 8x8 के इस कमरे से चुनाव को कंट्रोल किया जा सकता है, या रैलियों वाली जो स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर थी? देखिए, एक तो वो बेहतर स्थिति थी कि लोग आसानी से आ जाते थे, हर वर्ग का, हर शिक्षित पढ़ा लिखा हर तबका आ जाता था। लेकिन जिस तरीके से हमको संदेश पहुंचाना चाहिए था, हमने 2 महीने लगातार 256 विधानसभाओं में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले कार्यक्रम, चाहे जनसभा का हो, चाहे रैली का हो, चाहे बैठक का, अनवरत कार्यक्रम चलाया है और जनता तक जो बातें पहुंचनी चाहिए। हम 300 यूनिट बिजली फ्री आज से नहीं कह रहे हैं, हम 2 साल से कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराएंगे और जातिवाद जनगणना कराएंगे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराएंगे। हम नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार, जैसे 36 लाख नौजवान नौकरी के लिए आवेदन किए हैं सरकारी पोर्टल पर। जब 36 लाख लोग बेरोजगार हैं तो उनके लिए क्या योजना है? बैकलॉग की जितनी पदें खाली हैं हम सरकार बना करके उनकी भर्ती करेंगे। शिक्षा मित्रों को जो सरकार ने वादा करके आई थी कि 3 महीने में समायोजन करेंगे, उन्होंने 3 महीने में नहीं किया। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्तियों में कुछ नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ 70 लाख नौकरी देने की बात भाजपा ने किया था, वो क्या हुआ? 4.5 लाख दिया, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये घोटालेबाज और झूठ बोलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश के नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, किसान, छात्र सब जो है भगाने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, हम जनता तक जो बात पहुंचाए हैं वही बात बूथ पर जाएगा और रेला की लगेगा, रेला लगेगा, बूथ पर वोट डालने वालों का रेला लगेगा। भाजपा के बूथ पर जाने वाले, भाजपा का जो टेबल लगेगा वहां कोई पर्ची लेने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अरुण राजभर जी है, हालांकि युवा हैं और तकनीकी के आप सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि एक समय में एक साथ वो करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं और इस बार भी जब चुनाव होगा तो बूथ पर उनके पक्ष में जमकर वोट पड़ेंगे। देखना ये होगा जब 10 मार्च को काउंटिंग होगी किन के दावे कितने सही होते हैं। समय के लिए